नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन आई न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं प्रशांत किशोर से। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद से बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं ने प्रशांत किशोर पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर की क्लास लगा दी है। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को लेकर जो बयान दिया और कांग्रेस पार्टी पर दिए गए बयान को लेकर क्या वो फंस गए हैं? दरअसल प्रशांत किशोर ने ये बयान क्यों दिया और चुनाव से पहले इस तरह का बयान देना मतलब नहीं बनता है, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता का झुकाव है। ऐसे में देखा जा रहा है क्या बीजेपी के कहने पर प्रशांत किशोर ने इस तरह का बयान दिया है। दरअसल तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर कांग्रेस पर बयान देकर फंस चुके हैं। प्रशांत किशोर को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी कर दी, क्योंकि मौका और फिलहाल मौजूदा समय के हालात तो कांग्रेस के समर्थन में दिख रहे हैं। मौजूदा समय की स्थिति कांग्रेस पार्टी के समर्थन में, तो यहाँ पर प्रशांत किशोर को अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर के इस बयान से कांग्रेस पार्टी के नेता बहुत हैरान है। दरअसल देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं ने प्रशांत किशोर को सलाह दी है कि वो अपने काम से काम रखें, वो अपने मतलब से मतलब रखें। उन्हें ये हक नहीं बनता कि कांग्रेस पार्टी को लेकर इस तरह का बयान दें। पार्टी के बड़े नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि पहले प्रशांत किशोर खुद ये तय कर रहे हैं कि वो किस और हैं, किस और नहीं है और किसका साथ दे रहे हैं। प्रशांत किशोर एक और जहां उनको लेकर खबर सामने आ रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यही खबरें बीच में फिर रुक गई, क्योंकि प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने पर सवाल ही नहीं दिखा। तो यहाँ पर प्रशांत किशोर ने ऐसा बयान क्यों दिया, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। लेकिन पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी प्रशांत किशोर से बहुत ज्यादा खफा है। वहीं राहुल और प्रियंका भी खफा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक और जहां बहुत मेहनत कर रही है, पार्टी एक और जहां जनता को अपने साथ जोड़ रही है, पार्टी में लगातार बदलाव हो रहे हैं, पार्टी में लगातार युवाओं को मौका दिया जा रहा है। तो ऐसे में प्रशांत किशोर का ये बयान देना कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। तो प्रशांत किशोर को ये जो बयान उन्होंने दिया है, इस पर बवाल जो छिड़ा हुआ है, सियासी संग्राम जो छिड़ा हुआ है, इस पर प्रशांत किशोर को आईना दिखाया जा रहा है। इस पर प्रशांत किशोर पर निशाना साधा जा रहा है। हालांकि प्रशांत किशोर की तरफ से कोई टिप्पणी अभी नहीं आई है। प्रशांत किशोर ने केवल इतना ही कहा था कि राहुल गांधी सपना देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सपना देख रही है और आने वाले समय में सत्ता में बीजेपी ही बनी रहेगी। दरअसल अगर देखा जाए तो उन्होंने ये बयान देकर कांग्रेस की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो जनता ये अब देख रही है कि बीजेपी ने किस तरह देश के अंदर स्थितियों को खराब किया है और जनता बीजेपी से नाराज है। यही वजह है कि जनता ने मोदी सरकार का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर इसकी तस्वीर दिखाई दे रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि जनता योगी सरकार से अलग हो रही है, जनता बीजेपी से दूर हो रही है और प्रियंका गांधी को मौका देने की बात कर रही है। दरअसल हमारे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट जो है लाइव प्रोग्राम में आते हैं, जिसमें बहुत बड़े हद तक जनता यही मांग कर रही है कि हमने समाजवादी पार्टी को मौका दिया है, बसपा को मौका दिया है, बीजेपी को भी मौका दे के देख लिया, लेकिन हमने कांग्रेस को मौका नहीं दिया है। ऐसे में कांग्रेस को मौका दिया जाना चाहिए, प्रियंका दीदी को मौका दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जनता अब प्रियंका गांधी नहीं, प्रियंका दीदी कह रही है। तो इसका मतलब आप ये समझिए कि कितना मान सम्मान और बढ़ गया है जनता का प्रियंका गांधी के प्रति। जनता हो, युवा हो, वो खुलकर प्रियंका दीदी के आने की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रियंका दीदी आएंगी तो बदलाव होगा। प्रियंका गांधी ही है जो फिलहाल मसीहा बनती दिखाई दे रही है। तो शायद जो जगह प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में बनाई है, वो जगह योगी आदित्यनाथ नहीं बना पाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए जनता के लिए कोई काम ही नहीं किया। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए जनता के लिए सेवा ही नहीं की। और तो और फिलहाल मौजूदा समय की स्थिति की अगर हम बात करें तो मौजूदा समय की स्थिति इस और इशारा भी कर रही है कि फिलहाल जो काफी हद तक हालात हैं, वो ये तो जरूर बता रहे हैं कि जो पासा है वो पलट रहा है, स्थिति पलटती दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रियंका गांधी का झुकाव जो है वो जनता की तरफ है। केवल और केवल महिलाएं ही नहीं, उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है, वो प्रियंका गांधी के साथ खड़ा है। वो प्रियंका गांधी के आने की बात कर रहा है। यानी कि अगर कांग्रेस पार्टी इस बात का ऐलान कर दे कि यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जो है वो
प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री बना रही है, तो यहाँ पर पासा ही पलट जाएगा, पूरी स्थिति ही बदल जाएगी। और अगर स्थिति बदलती है, पासा पलटता है, तो जाहिर सी बात है काफी हद तक बदलाव होगा और बदलाव होता नजर भी आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो भले ही प्रशांत किशोर जैसे नेता कुछ भी बात कर रहे हो, भले ही प्रशांत किशोर जैसे नेता अपने निजी बातें कर रहे हो, लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी के आगे कोई टिकता नजर नहीं आ रहा है। और देश में अगर बात करें तो फिलहाल बीजेपी के पास कोई मौका नहीं है, क्योंकि जनता ने अब सारे दरवाजे बीजेपी के लिए बंद कर दिए। जनता का विश्वास बीजेपी से उठ चुका है, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि केवल बीजेपी की सरकार कुछ ही मुद्दों पर बात करती है, जनता से उनका कोई मतलब नहीं है। तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के लिए रवाना हो गए हैं। यानी कि देश की स्थिति को बुरे हाल में छोड़कर, देश के लोगों को परेशान छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के लिए रवाना हुए। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता की फिक्र नहीं है। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक एक देश के प्रधानमंत्री का जनता के प्रति इस तरह का बर्ताव देखकर यह बताया जा रहा है कि आने वाले समय की स्थितियां खराब हो रही हैं, आने वाले समय में माहौल बदल रहा है। फिलहाल अगर कहा जाए तो इतना जरूर है कि आने वाला जो समय है वो जरूर इस और इशारा कर रहा है कि फिलहाल जो है वो अच्छे संकेत बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि जनता ये समझ चुकी है कि बीजेपी केवल एक ढोंग की राजनीति करती है, जिस तरह कोरोना के सेकंड वेव के दौरान भी देखने को मिला। कोरोना के सेकंड वेव के दौरान देखने को मिला कि अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताली थाली और तमाम तरह के ढोंग की बात की। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक ये कहा जा रहा है कि जनता बीजेपी से पीछा छुड़ा रही, क्योंकि सर्वे इस और इशारा कर रहे हैं कि जनता कांग्रेस पर विश्वास करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने देश में 70 साल राज किया। देश में एक राजनीतिक पार्टी का 70 साल राज करना, इसका मतलब आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने विश्वास बनाया था और वही विश्वास जनता ने देखा है। जनता देख चुकी है कि कांग्रेस के शासनकाल में इतनी परेशानियां नहीं थी, कांग्रेस के शासनकाल में लोग इतने परेशान नहीं थे, युवा इतना परेशान नहीं था, इतनी बेरोजगारी नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद से, यानी कि देश के अंदर जो अर्थव्यवस्था का हालत खराब हुई है, देश में लगातार बेरोजगारी का स्तर बढ़ा है, तमाम तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मनमोहन सरकार में बनाया गया था, मोदी सरकार ने उसको उजाड़ दिया। मनमोहन सरकार में जिन चीजों को सहज सवार कर रखा गया था, उन चीजों को बिखेर दिया गया मोदी सरकार में। यानी कि मोदी राज जो है वो हिटलर राज दिखता नजर आ रहा है। यानी कि अब तुलना जो है जनता मोदी की वो हिटलर से करती नजर आ रही है। तो यहाँ पर मोदी सरकार के लिए अब दिन अलग हो चुके हैं, क्योंकि जनता परेशान है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल अपने मन की बात करते हैं। उन्होंने 2014 से मौजूदा समय 2021 चल रहा है, केवल अपने मन की बात की है और यही मन की बात जनता सुनना नहीं चाहती और इसीलिए सरकार को बदलना चाहती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले इजाज़त दीजिए, नमस्कार।